नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस नेशनल वेदर बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 17 अक्टूबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों को अगर देखें तो दक्षिण और मध्य भारत के तमाम राज्यों पर बादलों का प्रभाव बढ़ने लगा है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भी तमाम इलाकों में बादल बढ़ गए हैं, बारिश की गतिविधियां भी तेज होने वाली हैं। और आपको बता दें कि जो बादल अभी सेंट्रल इंडिया और इससे सटे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे ये सिस्टम जब आगे जाकर रिकर्व होगा तब इन बादलों का प्रभाव भी थोड़ा उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा में हो जाएगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश और नेपाल से होते हुए इस तरह से मॉइस्चर आगे बढ़ेगा, उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर जाएगा। जो रेमेनेंट था कोम्पासू ट्रॉपिकल साइक्लोन का, जो कि हैनान और फिलीपींस से टकराते हुए आगे बढ़ा था, वियतनाम से टकराया था, उसका रेमेनेंट इफेक्ट रहेगा। तो ये जो मॉइस्चर आप देख रहे हैं, ये जो क्लाउडिंग देख रहे हैं, इसका जो मॉइस्चर है वो इस तरह से आगे जाएगा और इसी की वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा 17 अक्टूबर से। उत्तर प्रदेश भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा और जम्मू कश्मीर तक का रीजन इसमें इंक्लूडेड रहेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन में बहुत ज़्यादा चेंज, बहुत ज़्यादा वेरिएशन वेदर कंडीशंस में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का वेदर पहले से ही जारी है वैसा ही वेदर आपको आने वाले दिनों में भी दिखाई देगा। लगातार मॉइस्चर का फ्लो बना रहेगा, मौसमी सिस्टम बना हुआ है अरब सागर में, उसका इम्पैक्ट है यहाँ पर। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत की तरफ से ही, जहां पर बारिश की जो गतिविधियां हैं वो अब बढ़ने वाली हैं, जैसा कि मैंने बताया, बादलों के प्रभाव के कारण और पूरब की दिशा से आने वाली हवाओं के कारण। साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के करीब आ रहा है, पहाड़ी राज्यों के, और इसका भी संयुक्त प्रभाव रहेगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और यहाँ तक कि लद्दाख में भी बारिश होगी, जहाँ पर कई दिनों से बारिश बहुत कम हो रही है। मानसून सीजन में भी साल 2021 में लद्दाख में औसत से बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। वैसे भी लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, जहाँ बारिश पूरे साल में सबसे कम रिकॉर्ड की जाती है। एक ऐसा यूनियन टेरिटरी भारत का है जहाँ पर सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है और इन इलाकों में वर्षा होगी। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ देखने को मिल सकती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पूर्वी उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर नैनीताल और आसपास के इलाकों से लेकर वेस्टर्न में देहरादून, ऋषिकेश और आसपास के हिस्सों तक, हरिद्वार में भी वर्षा होगी। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ समेत केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है और इंटेंसिटी हिमाचल प्रदेश में भी लाइट टू मॉडरेट के साथ कुछ स्थानों पर भारी हो सकती है। शिमला में भी बारिश का बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन यहाँ पर दिखाई दे सकता है और यहाँ जाने वाले सैलानियों के लिए थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो टूरिस्ट जो भी बाहर से आ रहे हैं, जो कि पहाड़ी रास्तों और पहाड़ी इलाकों की जो बनावट है उनसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, उनको थोड़ा सा स्थानीय एजेंसियों, स्थानीय लोगों के सुझाव और सलाह को ज़रूर मानना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जब अचानक बारिश आती है तब फ्लैश फ्लड की आशंका रहती है, लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की भी आशंका रहती है। तो ये सारी चीज़ें कई बार बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाती हैं। रास्ते कुछ बंद हो सकते हैं और ये कम से कम 2 दिन चलेगा स्पेल। तो यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर, कटरा, जम्मू से लेकर रायसी, श्रीनगर, कुलगाम, गुलमर्ग, पहलगाम सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। जम्मू कश्मीर में कल थोड़ा सा इंटेंसिटी कम रहेगी, परसों से इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी 18 अक्टूबर से। तो 18 और 19 अक्टूबर को यहाँ पर 19 अक्टूबर को बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 17 अक्टूबर की रात से 18 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा फोकस बारिश का इन्हीं इलाकों पर रहेगा। मैदानी इलाकों की तरफ बात करें तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, पीलीभीत से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा समेत गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, इन सभी इलाकों में कई जगहों पर, शामली में भी मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। पोस्ट मॉनसून सीजन की ये पहली तेज़ बारिश यहाँ पर होगी और ये जो बारिश है उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में, इस बारिश के साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना रहेगी, यानी ओले भी गिर सकते हैं, पत्थर पड़ सकते हैं। तो इससे फसलों को और नुकसान हो सकता है। तो
अब कुछ किया नहीं जा सकता। जिस तरह की कंडीशन है, ऐसे में अगर खरीफ फसलें तैयार भी हो चुकी हैं तो कटाई मड़ाई भी नहीं की जा सकती है और बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होनी है अगले 48 घंटों के दौरान, तो इससे नुकसान होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा है। हरियाणा में भी कई जगहों पर इसी तरह की बारिश होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी घने बादल रहेंगे। आज के मुकाबले कल का मौसम बिल्कुल भी बदला दिखाई देगा, यानी 16 अक्टूबर को जैसा मौसम रहा उससे अलग होगा 17 अक्टूबर का मौसम, और बारिश का यहाँ पर ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाई दे सकता है। हरियाणा में अधिकांश इलाके पूर्वी प्रभावित होंगे। उत्तर में पंचकुला और चंडीगढ़ से लेकर सोनीपत, पानीपत और करनाल, रोहतक समेत रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह और फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष हरियाणा की अगर हम बात करें, हिसार, सिरसा और आसपास के इलाकों में, तो यहाँ पर भी वर्षा हो सकती है। जींद में भी बारिश हो सकती है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट। पंजाब में भी इसी तरह की गतिविधियां रहेंगी जैसा वेस्टर्न हरियाणा पर मौसम रहेगा, कुछ ऐसा ही बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और लुधियाना, पटियाला समेत तमाम शहरों में वर्षा होने की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी शहरों पर जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चूरू तक वर्षा का प्रभाव रहेगा और गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर, ये जो रीजन है इन भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ आ सकते हैं। और ईस्ट राजस्थान के जो दक्षिणी और पूर्वी इलाके हैं, यानी कि भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू, इन भागों में आंशिक बादलों के बीच लाइट रेन हो सकती है या मेनली ड्राई वेदर रहेगा। आंशिक बादल जरूर छा सकते हैं, लेकिन जो बाकी सवाई माधोपुर तक का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। इधर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे लखनऊ और कानपुर समेत तमाम जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी मुख्यतः, यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी और यहाँ 2 दिन का स्पेल रहेगा ये पूर्वी रीजन में भी। अयोध्या में भी बारिश हो सकती है। प्रयागराज और वाराणसी में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बिहार में भी आज मौसम शुष्क बना हुआ है और 17 अक्टूबर को कई शहरों में वर्षा हो सकती है। आज दक्षिणी इलाकों में बादल पहुंचे ज़रूर हैं, लेकिन मेनली ड्राई वेदर यहाँ पर बना हुआ है। गया, नवादा, भागलपुर, दरभंगा, पटना और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, ये जो पूरा रीजन है इन भागों में बादल रहेंगे, हवाएं नमी वाली चलती रहेंगी और साथ ही साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर मध्यम से तेज़ वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यही कंडीशन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है झारखंड के ऊपर भी। झारखंड के साथ साथ गंगेय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। तो पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो क्षेत्र होंगे, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। विशेष रूप से मैं आपको बताऊं, ये जो रीजन है दक्षिण पूर्वी झारखंड का, इन भागों में जमशेदपुर और आसपास के इलाके, देवघर, दुमका, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल में कई दिनों का स्पेल है और ये स्पेल कम से कम 3-4 दिनों तक यहाँ चलेगा। कोलकाता समेत तमाम शहरों में वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी बारिश का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। अभी आप देख रहे हैं ये 17 अक्टूबर को बारिश मुख्यतः बांग्लादेश पर और इससे सटे भागों पर दिख रही है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी इलाके प्रभावित हो सकते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। पोस्ट मानसून में ये दूसरा स्पेल है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए जब तेज़ बारिश होने जा रही है और यहाँ पर भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ तेज़ हवाएं चलने की आशंका रहेगी। जो कोस्टल रीजन्स हैं इन भागों में बारिश के साथ तेज़ हवाएं चलेंगी, जबकि पर्वतीय इलाकों की तरफ अगर जाएंगे तो वहाँ पर हेल स्टॉर्म होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी अधिकांश हिस्सों पर बारिश होने की संभावना है। आज भी बारिश हो रही है मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, पूर्वी भागों में। कल अनुमान यह है कि सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स में भी मध्य प्रदेश की काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। स्ट्रॉन्ग स्पेल रहेगा, इसलिए मैंने अच्छी कहा। ये इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि फसलें मैच्योर हो रही हैं और इस समय बारिश नहीं चाहिए, ड्राई वेदर चाहिए और ऐसे में बारिश होना फसलों के लिए बहुत बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। विदर्भ का पूरा रीजन, मराठवाड़ा का अधिकांश इलाका, मध्य महाराष्ट्र का उत्तरी और पूर्वी हिस्सा, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ दक्षिण पूर्वी इलाकों पर कुछ हिस्से ऐसे होंगे, वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के, जहां पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। मुंबई समेत कोस्टल रीजन, कोंकण, गोवा का, महाराष्ट्र का रीजन ड्राई रहेगा। गोवा में भी बारिश की संभावना बहुत कम है।
लेकिन तेलंगाना में कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। हैदराबाद वन ऑफ द रेनिएस्ट सिटी होगा कल के लिए, आज से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान के लिए। और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक का रीजन पूरा का पूरा, और इसके साथ ही तटीय कर्नाटक, केरल का अधिकांश इलाका, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, रायलसीमा, इन सभी भागों में भी मानसून भले वापस अभी लौटा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी, वेदर कंडीशंस, वेदर की वो बनी हुई है लगातार, और बारिश का यहाँ पर प्रभाव यहाँ पर लगातार देखने को मिलेगा। तमाम शहर प्रभावित हो सकते हैं, और इस तरह की बारिश यहाँ पर बहुत यूजुअल मानी जाती है इस समय।